अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फैसलाबाद और नवाही इलाके शदीद गर्मी की लपेट में थे। अब फैसलाबाद में मौसम तब्दील हो गया है और फैसलाबाद में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि फैसलाबाद में जो बारिश हुई है उसके बाद आप देखें कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया है और पानी जमा होने से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये एक सड़क आपको दिखा रहे हैं, ये तजामिल रोड है। इसके साथ साथ आपको बाकी सड़कों का अहवाल भी दिखाते हैं। मुश्किलात ये हैं कि कहीं किसी की बाइक बंद हो रही है और किसी की गाड़ी जो है वो पानी जाने से बंद हो रही है। कई की इंच पानी जमा है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात हैं। बारिश के बाद गर्मी का ज़ोर तो टूट गया है और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हो गई है, लेकिन चूँकि जो ज़ेरे ज़मीन लाइनें सीवरेज की वो भी उबलना शुरू हो जाती हैं। बारिश की वजह से सीवरेज का पानी वो भी आ जाता है और जिसकी वजह से सड़कों पे पानी जमा हो जाता है और शहरियों के जो खुशगवार मूड का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है, क्योंकि बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ है। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे थे फैसलाबाद का दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री भी क्रॉस कर गया था। हबस इतनी ज़्यादा थी, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। शहरियों के सांस लेने में दुश्वारियाँ थी और कई की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों को आप कह लें कि पेट की बीमारियों का शिकार हो गए, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। लेकिन अब आप देखें कि 2 रोज़ कबल भी फैसलाबाद में सुबह सवेरे बारिश हुई, तो उसके बाद फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें ख़ास तौर पे नशेबी इलाके हैं कि हर साल वहाँ पे पानी जमा होना ही होना है। ये देखिए, ये तजामिल रोड है, यहाँ पे शहरियों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि मेन जड़ावाला रोड का पानी भी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर सीवरेज लाने ऐसे लग रही हैं जैसे बंद पड़ी हैं। ऐसे ही जड़ावाला रोड की अगर बात करें तो वहाँ पे कोहिनूर चौक से कॉलेज रोड की तरफ जो वेमन यूनिवर्सिटी का रास्ता है वो मामूली बारिश हो जाए तो नो गो एरिया बन जाता है। स्टेशन चौक पे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है। इसके अलावा GTS चौक पे पानी काफ़ी जमा है और बाकी जो इलाके हैं जिसमें ख़ास तौर पे सूसा रोड है, सूसा रोड पे बहुत ज़्यादा पानी जमा है और ये जो पानी दिखा रहे हैं ऐसी ही सूरत हाल है। आने जाने वाली ट्रैफिक आप देखें कि वो देखें, एक शहरी जो हैं कितनी मुश्किल में, उनकी बाइक बंद हो गई है। बार बार बाइक को वो सेल्फ़ दे रहे हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए, इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि पानी कई की इंच जमा है। शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी मुसीबत ये है कि जो गटर हैं उनके ढक्कन बेशतर इलाकों में गायब होते हैं। अचानक पता ही नहीं चलता कि गाड़ी का टायर या शहरी जो पैदल जा रहा है उस गटर में जाके फंस जाता है और शहरी मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। फैसलाबाद और नवाही इलाकों में तकरीबन 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश आज हुई है और गुज़श्ता दिनों जो बारिश हुई है वो 80 मिलीमीटर से ज़ायद थी और ये भी इसका भी पैमाना थोड़ी देर तक मज़ीद आ भी जाना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने के मुख्तलिफ पैमाने हैं। जैसे इस इलाके में 50 मिलीमीटर से ज़ायद हुई है और उसके बाद अब हवा भी रुकी हुई है और हवा रुकने से हबस दोबारा बन गया और शहरी पसीने से शराबूर हो रहे हैं। लेकिन ये मुश्किलात तो काबिल बर्दाश्त हैं। दूसरी मुश्किल जो पानी की है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रही है कि शहरियों के कपड़े जो हैं वो भी गंदे हो रहे हैं, भीग जाते हैं, बुरी तरह भीग जाते हैं और शहरियों को जो सफ़र उन्होंने आप कह लें कि मिनटों में तय करना है, चंद सेकंडों में तय करना है, वो उनको घंटा घंटा लग जाता है और शहर में ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है। हादसात का बायस जो है वो ये बारिश जो है बन रही है। ये देखें, मुख्तलिफ रिक्शे हैं, रिक्शों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि रिक्शे के अंदर भी पानी जा रहा है और इससे जो पानी की सतह है वो नज़र आ रही है कि कई की इंच जो है वो पानी शहर की सड़कों पे जमा है। अगर हम वासा की बात करें तो वासा के तर्जमान की जानब से जो हमें मौक़िफ़ मौसूल हुआ है तो उनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो पानी को खुश करने के लिए और शक्कर मशीनें जो हैं वहाँ से पानी को सक करने के लिए, उसको पानी को खींचने के लिए वो काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ डिस्पोजल स्टेशन पे जो इस्तेदाद कार है
काम करने की उसको 2 गुना कर दिया गया है ताकि इस तरह पानी जमा ना हो। तो लेकिन हमें लग रहा है कि ये सिर्फ़ ज़बानी जमा तफरीक है, ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमने तो किसी इलाके में ऐसी गाड़ी काम करते हुए अभी नहीं देखी। और दूसरा जो डिस्पोजल स्टेशन की सूरत हाल है, वहाँ पर भी अगर इस्तेदाद कार बढ़ाई गई हो तो यहाँ पर इस तरह पानी नज़र ना आए। हम कोशिश करेंगे कि शहरियों से भी उनकी मुश्किलात जानें, उनसे भी पूछें कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और अगर बारिश मामूली भी हो जाए तो शहर में वासा का निज़ाम गुज़श्ता 20 सालों से हम तो देख रहे हैं कि ऐसे ही है। हमारे बड़े बता सकते हैं कि शायद इससे पहले भी ये सूरत हाल इसी तरह ख़राब हो। व्यूअर्स, एक शहरी अपने बच्चों के साथ कई इंच पानी से गुज़र के आए हैं, उनसे बात भी करते हैं। पानी की वजह से क्या मुश्किलात हैं? बारिश से तो मौसम ज़रा ठंडा हो गया जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इधर तो पानी बहुत ज़्यादा है और सीवर का निज़ाम बहुत ख़राब है। सीधा वेट पे ना, तो मामूली बारिश हो जाए यही सूरत हाल होती है आपके इलाकों में? लाइट भी बंद है, यहाँ पर कुछ निज़ाम ठीक नहीं है, तो बात सालों को पता ही नहीं है वो किधर है किधर नहीं है। बाइक बंद हो जाए तो बड़ी मुश्किल नहीं होती? 3-4 बार तो बंद हुई है। रास्ते में और भी कई फैमिलीज़ भी हुई हैं? बहुत ज़्यादा फैमिली फंसी हुई है, तो पानी बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा है जी इस इलाके में। किसी और शहरी से भी बात करते हैं। ये देखें, शहरी कई इंच पानी से गुज़र के यहाँ पे आ रहे हैं। कोशिश करते हैं उनसे ही बात करें। एक शहरी बता रहे थे कि बिजली की लोड शेडिंग भी है, तो जिस वजह से वो भी मुश्किलात हैं, यानी बिजली भी नहीं है और गली मोहल्लों में सड़कों पे पानी भी इस तरह जमा है। मज़ीद शहरी आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा जमा है कि शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। मेरे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, उनसे जानते हैं किस इलाके से गुजर के आए हैं और कितना पानी है, मुश्किलात क्या शहरियों को। जी बिल्कुल, वैसे तो वासा ने जो है वो कहा था कि हमारी जो है वो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अब ये दूसरी बारिश हुई है मानसून की, तो उसमें जो है इनकी तैयारी जो है मुकम्मल तौर पे जो है नाकाम नज़र आ रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते बहैसियत पाकिस्तानी। अगर ये हर साल ऐसे ही होना होता है कि बारिश होनी है, पानी जमा होना है, वासा ने कह देना जी हम कर रहे हैं जी काम। वो बिलावल साहब का कहना था ना, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो फिर ज़्यादा पानी जो है ना वो हमारी एक छोटी सी गवर्नमेंट पे ना वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर देती है। हमारी वज़ीर आला तो बहुत एक्टिव है पंजाब की। अगर उनको पता चल जाए इतना ज़्यादा पानी खड़ा है तो वो MD वासा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। वो ना मरियम नवाज़ साहिबा का भी ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था कि जो है साफ़ सुथरा पाकिस्तान, तो ज़रा पीछे देख लें कितना साफ़ सुथरा पाकिस्तान है, पूरा पेरिस बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है जो उसको बचाया जा आपके इलाके में बारिश हो जाए तो बिजली होती है? बिजली अंदाज़ा लगाएं, कल बारिश हुई थी, रात से 4 बजे से दोपहर के 4 बजे तक बिजली नहीं थी, 12 घंटे बिजली बंद रही थी। यानी शहरी कहते हैं कि बारिश से जहाँ मौसम में रिलीफ मिल जाता है तो वहीं पे बिजली बंद हो जाती है, सड़कों में पानी जमा रहता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ता है। तो शहरी कहते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को ये हमारी खबर नज़र आ जाए तो फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लेना और इस पानी को उन्होंने शहर भर से साफ़ करवा देना है। बड़े पुरुम्मीद हैं शहरी, और उनकी जानब से ना सिर्फ ये एक्शन लिया जाना है बल्कि जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनको भी नौकरियों से फ़ारिग करना है, क्योंकि हर साल यही सूरत हाल का फैसलाबाद के शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। व्यूज़, आपने ये मेरा वीलॉग देखा। आइंदा नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे दोबारा, और हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें।